हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि साहनी। दोस्तों, आज बात करेंगे अमीर बनने के कुछ नियम के बारे में। सबसे पहले आप यह बताइए कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं। मुझे पता है कि आपका उत्तर हाँ ही होगा, क्योंकि आपकी तरह ही दुनिया में प्रत्येक आदमी अमीर बनना चाहता है, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होना चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिच बनने के लिए जिन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है वह या तो हमें पता ही नहीं है, और अगर हमें पता है तो हम उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको रिच बनने के लिए कुछ ज़रूरी नियम बताऊंगा, जिनको यदि आप अपने लाइफ का हिस्सा बना लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। मैं खुद इन्हें अप्लाई करा रहा हूँ दोस्तों। मैं खुद इन नियमों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि शानदार नियमों को मैंने टी एकर की फेमस बुक से लिया है, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। दोस्तों, 7 नियमों में जो पहला नियम है, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहाँ का नियम यह है कि जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास चीज़ों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ जो लेखक ने बताया है कि अमीर बनने के लिए बहुत से धन की जरूरत होती है। यदि आपके अंदर बहुत मात्रा में यदि आपके पास आए हुए धन को संभालने की योग्यता है तो आप अमीर बनने की योग्यता रखते हैं। अर्थात यदि आप बहुत सारे पैसों को सही से संभाल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप अमीर जरूर बनेंगे। लेकिन यदि आप बहुत से पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपको मैनेज करना सीखना होगा दोस्तों। अमीर बनने के लिए केवल बहुत सा पैसा होना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप उस धन से और अधिक धन कैसे कमा सकते हैं, आप कितनी सेविंग करते हैं, आप कहाँ और कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यह सभी आप सीख गए तो आप रिच बनने के योग्य हो, वरना नहीं। यदि आपके पास बहुत मात्रा में पैसा भी आ जाए तो भी आप उसे खर्च कर देंगे, गवा देंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। यदि आप मनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो पहले छोटी धनराशि को मैनेज करना सीख लो। धीरे धीरे जितने योग्य आप होते जाएंगे उतनी बड़ी धनराशि आपको मिलती चली जाएगी, और जब बड़ी धनराशि को मैनेज करना आपको आ जाएगा तो आप अमीर हो जाओगे दोस्तों। दूसरा नियम है, एक निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। यदि तुम नौकरी करना ही चाहते हो तो यह सुनिश्चित कर लेना कि आपको परिणाम के आधार पर भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करो। यहाँ टी हार्व एकर ने यह बताया है कि आप खुद को सस्ते में मत बेच दो। एक ऐसी नौकरी जहाँ आपको हर महीने एक फिक्स पेमेंट मिलता है और जिसमें आप खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वर्क करते हो, इस तरह आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। यदि नौकरी करनी ही है तो ऐसी करो जिसमें आपकी योग्यता, एबिलिटी और आपके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम के हिसाब से आपको पैसे मिले। यदि ऐसा नहीं होता तो नौकरी छोड़ दीजिए और अपना खुद का काम शुरू कीजिए। खुद के कार्य में आप अपने काम के परिणाम के आधार पर धन प्राप्त करोगे। जितनी योग्यता आपकी बढ़ती जाएगी उतना ही अधिक धन आप कमाते चले जाओगे। दुनिया में अधिकतर लोग खुद का कार्य करके अमीर बने हैं। तीसरा नियम है दोस्तों कि अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करनी होती है। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बचत सेविंग करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। दोबारा पढ़ूंगा दोस्तों। तीसरा नियम है कि गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अमीर लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन बचत भी करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। यहाँ लेखक ने बताया है कि गरीब हो या अमीर, पैसा कमाने के लिए दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन कमाए गए पैसे को गरीब लोग खर्च कर देते हैं और पैसे कमाने के लिए फिर दोबारा मेहनत उनको करना पड़ता है। गरीब लोग न तो कमाए गए पैसे में से बचत करते हैं और न ही अपने पैसों का कहीं निवेश करते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग कमाए गए पैसों को पूरा खर्च नहीं करते, बल्कि वह उसमें से कुछ पैसे की बचत करते हैं और कुछ पैसे कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट भी कर देते हैं। धीरे धीरे अमीर लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि अब उन्हें पैसे कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्वेस्ट किए गए पैसे से ही इतना रिटर्न आता है जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। पैसों की सेविंग करके और उसका सही जगह इन्वेस्टमेंट करके आप अमीर कैसे बना जाए, इसके लिए आप अगले आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चौथा नियम जो है कि अमीर लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम यह कहता है कि हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह चीज़ बढ़ती जाती है दोस्तों। और इस नियम का नाम है आकर्षण का नियम। अमीर लोग अब
आने वाले अवसरों पर अपना ध्यान लगाते हैं, इसलिए उनके पास बहुत से अच्छे अवसर आते हैं और अवसर आते ही तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। जबकि गरीब लोग आने वाली बाधाओं पर ध्यान लगाते हैं, इसलिए उनके पास बहुत सी बाधाएं आती हैं जिन्हें दूर करते करते उनकी ज़िंदगी दोबारा गुजर जाती है, लेकिन बाधाएं दूर नहीं होती। आपको अमीर बनना है तो आप यह सोचें कि किस किस तरह अमीर बना जा सकता है, किस तरह हम अपने पैसे कमाए पैसों में से बचत कर सकते हैं, किस तरह हम बचत किए पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। 5वां नियम है दौलत बनने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसों के महारथी पैसों का यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है, मतलब अमीरों की नकल करो, अमीर बन जाओ। यहाँ लेखक ने बताया है कि यदि आप पैसे कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हैं तो आपके लिए अमीर बनने का सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि आप अमीर लोगों की नकल करें। जैसे कार्य अमीर लोग करते हैं वैसे ही कार्य आप भी करें। जैसी मानसिकता अमीर लोगों की होती है वैसी मानसिकता को आप भी अपना लें। उनके प्रत्येक तौर तरीकों को आप कॉपी कर लें तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि आप रिच बन जाएंगे। दोस्तों, पैसे के बारे में आपने जो नेगेटिव थिंकिंग बना रखी है उसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदल दीजिए। सेकंड लास्ट नियम है खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा? आप पैसों को गवा देंगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन से छलकने लगेगा और इधर उधर बह जाएगा। आप बर्तन से ज़्यादा पैसे पा नहीं सकते, इसलिए आपको खुद को एक बड़ा बर्तन बनाना होगा। यहाँ लेखक ने बताया कि आप खुद को एक ऐसे बर्तन के रूप में मान लें जिसमें पैसा रखा जा सकता है। यदि आप एक छोटा बर्तन बने रहना चाहते हैं तो आपके पास पैसे रखने की जगह कम होगी और आप कम पैसा ही प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप एक बहुत बड़े बर्तन के रूप में खुद को देखते हैं तो जगह ज़्यादा होगी और पैसा भी ज़्यादा आएगा। अतः यदि आपके पास मनी कमाने के लिए जितनी बड़ी सोच, बिग थिंकिंग होगी, उतने ही अधिक मनी आपके पास आएंगे। जितना ज़्यादा आप धन पर ध्यान केंद्रित करेंगे उतना ही धन आप कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा बर्तन आप बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको धन मिलेगा। लास्ट नियम जो है, अगर आप मानते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप मानते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी हुई कहानी या अपनी सोच के अनुसार जीवन जिएंगे। यहाँ लेखक ने बताया कि यदि आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे और यदि आप खुद को अमीर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यह सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। दुनिया में सभी को अलग अलग जीवन मिला है, निर्णय आपको करना है कि आप किस तरह उसे जीना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उस रास्ते को चुनते हैं जो गरीबी की ओर जाता है तो यह डिसीजन आपका है और इसका रिजल्ट भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अतः खुद को बहुत सारे पैसों का मालिक बनने की योग्यता हासिल करने के बारे में सोचें, आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, इस कड़ी में इतना ही। अगली बार वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल